अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं झोंक न्यूज टीवी और मैं हूं रिजवान हुसैन। नाजरीन, इस वक्त रोशनियों के शहर कराची के अंदर मैं मौजूद हूं और आज का जो मेरा प्रोग्राम है, हम अगर बात करें तो फख्रे पाकिस्तान इल्लामा इकबाल की। इल्लामा इकबाल साहब की खिदमात क्या है, पाकिस्तान की यूथ जो है उसको किस तरीके से मनाती है, या पाकिस्तान में किस तरीके से इस दिन को, या उनकी पैदाइश हो, उनकी वलादत हो, या मतलब उनका दुनिया से जाना हो, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका अगर हम काम देखें तो ये रहती दुनिया तक जिंदा और सलामत रहेंगे। इनकी खिदमात, इनकी कुर्बानियां क्या हैं। तो इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, मेरे लिए बाइस से फख्र है कि एक दबंग शख्सियत जिसे मैं कह लूं, क्योंकि हम अगर फौजी की बात करते हैं तो फौजी हमेशा दलेर होता है, और जहां हैदर रजा नाम आ जाए कर्नल साहब, तो यकीनन, क्योंकि हैदर नाम ही बहादुरी का है, और हैदरी लोग जो होते हैं वो हमेशा अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी मट्टी के लिए आखिरी दम तक लड़ते हैं। तो हैदर रजा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कराची में एक ऐसी शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। हम अगर बात करें तो पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाली शख्सियत, अगर हम ये बात करें कि जिनके बगैर पाकिस्तान न कल ना मुकम्मल था, ना आज मुकम्मल है, तो आज अगर उनकी वलादत के हवाले से यानी यहाँ पर प्रोग्राम किया गया, जौहर फाउंडेशन में हम इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हमेशा से मेला सजाए रखते हैं। जो दरवेश नुमा लोग होते हैं ना, वो तन्हा जिंदगी गुजारना नहीं जानते, तो हमेशा से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आज हम अगर बात करते हैं इल्लामा इकबाल, तो इल्लामा इकबाल सिर्फ ख्वाब देखने की हद तक पाकिस्तान का हिस्सेदार था। आज इल्लामा इकबाल के ऊपर क्या हम उनके बुक्स की बात करते हैं, अगर हम उनकी खिदमात की बात करते हैं, तो मतलब पाकिस्तानी कौम को बतौर, क्योंकि आप इस वक्त दो चीजों को लीड कर रहे हैं, इल्लामा इकबाल को भी लीड कर रहे हैं और आप एक फौजी भी हैं, तो क्या कहेंगे? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो वसाब के और जोक के नाम से है, कि जिसने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं डॉक्टर साहब ने आज जो अल्लामा इकबाल के डे के ऊपर ये एक तकरीब मुनक्किद की, और इसमें एक बहुत ही नेक काम की भी शुरुआत की है, जो कि तालीम के फ़रोग़ के हवाले से है, जिसके अंदर हमेशा मैं अपना स्टेप आगे रखता हूँ कि तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, सोशल वर्क के हवाले से और लोगों की फलाह बहबूद के हवाले से कोई भी अगर काम कर रहा होता है तो उसमें अपनी बिसात में जो मुझसे हो सकता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो तमाम हाजरीन नाजरीन का, और ख़ासतौर पर डॉक्टर अरशद साहब का, जिन्होंने ये जौहर फाउंडेशन बनाई और उन बुजुर्गों के नाम पे बनाई जिनकी वजह से आज हम पाकिस्तान में अपना सर बुलंद कर कर और सर फखर से अपनी ज़मीन और अपने मुल्क का नाम लेकर हम जी रहे हैं, और एक फखर से अपने आप को पाकिस्तानी कह सकते हैं। तो इसी पाकिस्तान के हवाले से जो एक ख्वाब देखा गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, तो मैं अपने आप को इस काबिल तो नहीं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल के ऊपर मुझ जैसी शख्सियत या मुझ जैसा इंसान उनके ऊपर बोल सकता है। लेकिन जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उनके बारे में कुछ चीज़ों का तजुर्बा किया और जो चीज़ें मुझे इंफॉर्मेशन मिली, मैं वो अपने तमाम नाजरीन और आपके चैनल की तरफ से, तो जो लोग भी इसको देखेंगे उनसे शेयर कर लेता हूँ। अल्लामा इकबाल को अक्सर आपने किताबों में पढ़ा होगा, शायर मशरिक कहा जाता है। तो अब इसको अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं तो एक ऐसे दौर में एक शख्सियत जो शायरी से अपने आप को और दो लैंग्वेजेस से अपने आप को तारुफ कराती हैं, यानी जिसमें एक फारसी थी और एक अरेबिक थी, और उस वक्त जो टर्किश एम्पायर के हवाले से उर्दू का एक तख्लीक हुई, और उसमें उन्होंने जो फारसी में अपने कलाम पेश किए, उस फारसी की आप अंदाजा इस तरह लगा रहे हैं कि अगर आपका कभी ईरान जाना हो तो वहां पे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोजे पे उनके शेर लिखे हुए हैं, यानी ईरान में उनकी इतनी पजीराई है। और मशरिक में जितने भी मुल्क आते हैं मशरिक में, उनको उस जमाने में, अब तो हम डिजिटल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में सेकंड में पहुंच जाते हैं। आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एक सेकंड में, और अगर लाइव आ रहा होगा तो पूरी दुनिया में इस वक्त देखा जा सकता है। ये फैसिलिटी उस वक्त नहीं थी। उस जमाने में अपने आप को शायर मशरिक कहलवाना, एक ऐसी उम्मीद जगाना उस वक्त के पसमानदा मुसलमानों के अंदर कि जो कि पाकिस्तान की सूरत में आज आया, और उसमें इतनी मोटिवेशन, क्योंकि आपने क्योंकि फौज के हवाले से भी मेरा तारुफ किया, तो मैं बताऊं, अक्सर मेरी कॉर्पोरेट में रिटायरमेंट के बाद जब मेरी जॉब्स के हवाले से और
काम करने का मौका मिला कॉर्पोरेट में, वहाँ अक्सर एक चीज कहलाई जाती है कि इस साल बोनस कितना मिला, या हमें इंसेंटिव क्या दे रहे हैं, या हमें अलग से काम करने की क्या एक पजीराई हो रही है। तो वहां पे सारी बातें आती है पैसों के हवाले से, या कोई विजिट करा दिया, या कोई प्रमोशन हो गया। मैं अक्सर उनसे ये सवाल करता हूं कि ऐसी क्या चीज है आर्मी के अंदर कि वो जो एक जवान है जिसकी बीवी बीमार है, बच्चा उसका हॉस्पिटल में हो रहा है, माँ बाप बूढ़े घर में बैठे हुए हैं, घर की दीवार गिर गई है, बारिश में सैलाब में उसकी फसलें तबाह हो गई हैं, लेकिन वो बॉर्डर पे खड़ा है कि नहीं, पहली गोली साहब मेरे सीने पे आएगी और उसके बाद आप तक पहुंचेगी, ठीक है, मैं मेरे बाद आप तक गोली पहुंचेगी। ये जो मोटिवेशन है, हम उसको एज ए ऑफिसर कुछ भी नहीं दे पा रहे होते हैं। तो ये जो मोटिवेशन है, ये जो हमें चीज सिखाई जाती है कि हम कैसे अपने बंदों को लीड करेंगे, और हमारे ऑफिसर पूरी दुनिया के अंदर सबसे आला प्रोफाइल के साथ मौजूद हैं। तो आप ये सोचिए कि ये आज आप मीडिया के जमाने में जिसको देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और फख्र कर रहे होते हैं, अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत को अब आप उस दौर के हिसाब से गेज करें 18वीं सेंचुरी के हवाले से, कि उन्होंने अपने आप को शायर मशरक और अपने आप को डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहलवाया। इसकी गहराई में जाइए तो आपको अंदाजा होगा। फिर मुल्कों ने उनकी इस शायरी को जो फारसी के अंदर थी, और हम लोगों के, जब मैं बचपन में जब मैं अपने आप को देखता हूं तो अरबी और फारसी जो पढ़े लिखे घराने होते थे, उनका जैसे सालन के साथ रोटी जरूरी है या खाने के साथ नमक जरूरी है, तो उन घरों में फारसी और अरबी जो थी वो एज अ लैंग्वेज एक कॉमन चीज थी। तो बहुत बड़ी वजह मेरे नजदीक फारसी और अरबी से दूर होना भी है, कि जिसने हमें बहुत सारी ऐसी इस्लामी इंफॉर्मेशन और हमारी एक जो जिसको कहने हमारी स्ट्रेंथ थी, हमारे बुजुर्गों की जो तमाम, ये आपने नाम जो आपने तमाम लगाए जौहर फाउंडेशन के हवाले से, ये तमाम वो लोग हैं जो मैं चाहूंगा आपका कैमरा भी इसको कवर करे, कि ये तमाम वो लोग हैं जो उस जमाने में मीडिया नहीं था, और आज इनकी वजह से छोटी छोटी कतरे अपने इन्होंने जो पेश किए, आज उस समंदर में आप बैठ के और उस समंदर को एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा सलाम है उन अल्लामा इकबाल पर, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनके लिए कर्नल साहब बड़ा अच्छा, असल में आपने क्योंकि सवाल खुद भी